हेलो फ्रेंड्स, आज का आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, इसीलिए आप लोगों ने क्लिक किया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताता हूँ। तीन में से दो इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से अपॉइंट किया गया। उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो कि बड़े स्कैमर्स हैं उनकी ख़बरों को न्यूज़पेपर और टीवी से गायब कर दिया गया। इसके पीछे क्या रीज़न है आइए आपको बताते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस वो कह रही है कि हमारे अकाउंट्स को इन्होंने फ्रीज कर, और उनका कहना है कि हम अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे, और कांग्रेस का ये कहना है कि उन्हें पेड एडवर्टाइजमेंट अखबारों में छापने नहीं दिया जा रहा है। अब क्यों इस तरह से हो, तो शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी सिटिंग मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ कोर्ट में कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ, फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया। क्यों? तो यहाँ पे फिर सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट के पास उनके पास कोई सबूत ही नहीं है तो फिर उन्होंने इन्हें अरेस्ट क्यों किया, और कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे PML, इसके पीछे है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 में जब मोदी प्रेसिडेंट थे तभी इसमें चेंज किया गया था। आइए आपको बताते हैं। इसमें इंडिया की गवर्नमेंट ने बेल लेने को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया था। बाकी कानूनों में क्या होता है कि आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए बेल दी जाती है, बट यहाँ पे लेकिन अब PML में क्या हो गया है कि आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं हो जाते। यानी कि इसका ये मतलब है उसका केस तब तक चलेगा जब तक साबित ना हो जाए कि ये इनोसेंट है, इसने ये क्राइम या इस केस में ये इन्वॉल्व नहीं था। इसी 2018 में ED को और ज़्यादा पावर दे दी गई थी। ED के हवाले से अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी अरेस्ट से पहले ये बताया कि आपके ऊपर, उन्होंने बताया कि अगर आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ामात लगते हैं या झूठा सच्चा चाहे जो भी हो, आपके ऊपर इल्ज़ामात जो भी लगते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो इन्होंने लॉ बताया उसे एक्सप्लेन करते हुए अरेस्ट से पहले, और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा ख़त्म ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तब तक उन्होंने ये कहा। अब बात यहाँ पे इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे एक और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कैम, इसका भी कनेक्शन है अरविंद केजरीवाल के साथ। इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट से जो सुनने में आया, अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट जब उन्होंने दी उनके बिना पे अरेस्ट किया गया। अब वो 4 लोग कौन थे? ED ने उन्हें अरेस्ट किया। इन 4 लोगों ने जब स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल के बारे में जब कहा तब फर्स्ट जो है बंदा, उसका नाम है शरत रेड्डी, जो के और बिंदु फार्मा कंपनी के हेड है। इसी वजह से आतिशी ने ये कहा एलिजिड लीकर स्कैम का जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं, BJP के पास जाता है। जो बाकी 3 जो लोग हैं उनके केस में भी इसी तरह की क्रोनोलॉजी आपको देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक ED के समन्स को मिस करते गए, इसी वजह से उन्होंने ED को इलीगली ठहरा दिया। अरविंद केजरीवाल उनके जो माइंडसेट, उनके हिसाब से वो ये कहते थे कि ED का सिर्फ मकसद है कि मुझे किसी तरह से अरेस्ट करवा दे, इसी वजह से वो मुझे अरेस्ट करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है ताकि इंडिया और दूसरे जितने भी मीडिया हाउसेज है, प्रेस मीडिया को कंट्रोल में किया जा सके।
पार्टियों को तोड़ना और कंपनियों से हफ्ता वसूल करना, अपोजिशन पार्टीज के अकाउंट फ्रीज करना, ये सब इसीलिए किया जाता है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, ताकत के लिए। और अब जो चुने हुए चीफ मिनिस्टर है उन्हें भी इजीली अरेस्ट किया जा सकता है, जो कि इनके लिए बहुत आम बात हो गई है। और कांग्रेस पार्टी को भी ख़त्म करने की भरपूर पूरी कोशिश की जा रही है और ये भी कई महीनों से जारी है। टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट साकिब गोखले ने कहा पिछले 72 घंटे में इन्हें 11 इनकम टैक्सेस आए। कुछ तो 7 साल पहले के नोटिसेस है। क्या इस तरह की कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? अब मेरा सवाल आपसे है, आज जो भी इंडिया में हो रहा है उसकी खबरें पूरी दुनिया में फैल रही है, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और भी, जिससे कि इंडिया का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जर्मनी से नोटिस आया, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कहा, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। अब आगे का पता लगेगा कि होते हैं या नहीं। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियन अब तो ओपनली कह रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा सीट लाना चाहते हैं, कि हम कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते। दी इकोनॉमी टाइम्स के मुताबिक उन्होंने जो अखबार में छापा, उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा एफआईआर्स की गई है और फिर उसके बाद 6 लोगों को अरेस्ट किया गया इस बिना पे, ताकि वो लोग पोस्टर लगा रहे थे दीवारों पे कि मोदी हटाओ देश बचाओ। उन्होंने ये वाले वर्ड यूज़ किए, इसी वजह से ये हो रहा था। डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें, वो सिर्फ अपने लिए पैसा, अपनी ज़ात के लिए और अपनी ईगो के लिए, अपनी पावर के लिए, उसी पे ही ज़्यादा फोकस करता है, ना कि पब्लिक पे। सो इसी वजह से आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है तो चुप रहो, और महंगाई बढ़ती है चुप रहो, और इन्फ्लेशन लेवल और बेरोज़गारी आपके पास बहुत है, और आपकी डेली लाइफ में आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, आपके साथ हो रही है, फिर भी आप उसके मुतालिक चुप रहो, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता। इसीलिए तो गवर्नमेंट्स की अगर बात करें, इन्होंने सारे एहतियारात, और स्पेशली जो हायर पोस्ट पे होता है ऑब्वियसली उसे ताकत, पैसा और अपना ईगो बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, तो वो मोस्टली फोकस ना कि पब्लिक पे करता है। और अब मेरा सवाल ये, यहाँ पे बहुत सारे लोग टैक्सेस पे करते हैं। अब बाकी ममालिक में जो टैक्सेस होते हैं वो बेसिकली आवाम पे ही खर्च होते हैं, पर यहाँ पे क्या सीन होता है, अपने ख़जानों में अपने लिए वेल्थ क्रिएट होती है, आवाम पे खर्च नहीं होता। तो यानी देखने वाले भी अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गए, बट इसके मुतालिक कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हो तो आपकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। सो ये सब मोदी इंडिया की गवर्नमेंट में हो रहा है। अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि इस तरह की अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। और किसी ने पूछा था कि आप ग्रीनिश प्लेस में क्यों वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसी वजह से।